क्या नवाब सच में आगे बढ़ चुका है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? और क्या हीर की जिंदगी का वो सबसे बड़ा सच जिसे अब तक सब छुपा रहे थे अब सामने आने वाला है? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इमोशंस का तूफान और भी तेज होता जाता है। बाहर से हीर पूरी तरह खामोश नजर आती है, लेकिन उसके अंदर हर पल टूटने की आवाजें गूंज रही हैं। नवाब की हर मुस्कान जो वो किसी और को दे रहा है, हीर के दिल में एक नया जख्म बनकर उतरती जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मोहब्बत कभी सच्ची थी ही नहीं, या फिर नवाब ने उसे बहुत पहले ही अपनी जिंदगी के एक बंद हो चुके चैप्टर की तरह पीछे छोड़ दिया है। उधर नवाब बाहर से बिल्कुल केयर फ्री, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कि दोस्त और फैमिली भी यही मान लेते हैं कि वो अब आगे बढ़ चुका है और अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन सवाल यही है, क्या कोई इंसान इतना आसानी से अपने पूरे अतीत को मिटा सकता है, या फिर नवाब की वो फेक स्माइल सिर्फ एक मास्क है जिसके पीछे दबी हुई सच्चाई किसी तूफान का इंतजार कर रही है? और फिर अचानक कहानी वहां मोड़ लेती है, जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लगती है। एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल सब कुछ हिलाकर रख देती है। डॉक्टर सीधे हीर की मां को कांटेक्ट करती है और एक ऐसा खुलासा करती है जो पूरे परिवार की नींव हिला देता है। हीर की रियल बर्थ डेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से मैच नहीं करती। पहले तो सब इसे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग समझते हैं, लेकिन जब डॉक्टर सामने एफिडेविट, लीगल पेपर्स और ठोस सबूत रखती है तो सन्नाटा छा जाता है। और इसी सन्नाटे के बीच वो सच सामने आता है जो सबकी सोच बदल देता है। हीर कभी नाबालिग थी ही नहीं। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की गलती नहीं, ये हीर की पूरी पहचान, उसकी इज्जत और उसके रिश्तों की बुनियाद को हिला देने वाला सच है। जो लोग उसे गलत समझकर ब्लेम कर रहे थे, उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचता। और नवाब, जो खुद को आगे बढ़ा चुका समझ रहा था, अब उसी सच के सामने खड़ा है जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। अब सवाल ये है, अगर ये सच पहले सामने आ जाता, तो क्या नवाब हीर से दूर जाता ही नहीं, या फिर उसका मूव ऑन सिर्फ गलतफहमियों और गुस्से की पैदाइश था?